नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक की राजनीति खिसकने लगा जनाधार तो भाजपा को याद आए खेवनहार। पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार। 2 दिन पहले कोर्ट ने दी थी जमानत। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश दिखाती है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद ने धोखा दिया, उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आजाद पर साधा निशाना। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को झटका। जम्मू कश्मीर के 5 विधायकों ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। गुलाम नबी के इस्तीफे पर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज, कहा राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद दिग्गज लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा को भाजपा के मार्गदर्शन मंडल की सूची में मानने वाले एक बार फिर साबित हुए। येदियुरप्पा ने खुद एक अवसर पर कहा था, अगर कोई येदियुरप्पा की जगह ले सकता है तो वह है मिस्टर येदियुरप्पा। वह सच साबित हुआ। चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत देने और छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र के लिए अपनी शिकारीपुरा विधानसभा सीट छोड़ने की घोषणा के ठीक एक पखवाड़े बाद उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए भाजपा येदियुरप्पा की अधिक सक्रिय भूमिका चाहती है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर येदियुरप्पा ने नए नेतृत्व के लिए रास्ता साफ कर दिया है। तब से वह धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हिजाब विवाद और तटीय क्षेत्रों में राजनीतिक हत्याएं राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी, लेकिन ऐसे विवाद काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए और कांग्रेस को इसका सियासी लाभ मिला। इस दौरान सत्ता के गलियारों से कभी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बदले जाने तो कभी येदियुरप्पा की नाराजगी की खबरें आती रही। येदियुरप्पा की आभा और व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी पार्टी का शीर्ष नेता बेंगलुरु दौरे पर आया तो वह बिना येदियुरप्पा से मिले शहर नहीं छोड़ा। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह महसूस किया कि येदियुरप्पा में अभी भी काफी राजनीति बाकी है। वह ऐसी ताकत नहीं है जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शाम को लोकल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRPC के तहत 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे। वही हैदराबाद पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से वह 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल हैं। मंगलहार पुलिस ने बताया कि राजा सिंह को चेरियापल्ली सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। पीडी एक्ट के तहत उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया जाता है जो संदिग्ध होते हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है और उनसे समाज देश की सुरक्षा को खतरा होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा के एक विवादास्पद सदस्य और पवित्र पैगंबर का अपमान करने वाले राजा सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी मुसलमानों का विरोध सफल रहा क्योंकि पुलिस ने राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिक तत्व हैदराबाद के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद बयान दिए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें इस परियोजना में सफल नहीं होने देंगे और शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा कि यह दिखाता है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतित है और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे प्रतिद्वंदी नेताओं से डरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनके 40 विधायकों को 800 करोड़ रुपए की पेशकश करके उनकी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। भाजपा ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। सामना के संपादकीय में कहा गया, यह दिखाता है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। संपादकीय में कहा गया कि जांच एजेंसियों के छापे और बदले की राजनीति भाजपा के सबसे बड़े हथियार हैं।
कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया और उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आजाद पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जीएनए गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोदी में हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐसे समय पर यह कदम उठाया है जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है तथा त्यागपत्र में कही गई बातें तथ्यपरक नहीं है। इसका समय भी ठीक नहीं है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी से निजी खुन्नस और राज्यसभा में न भेजे जाने के कारण त्यागपत्र में अनर्गल बातें की हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस को पहला झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में 2014 यानी अंतिम विधानसभा चुनाव में जीते 5 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह इस्तीफा गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिया है। इन 5 पूर्व विधायकों व मंत्रियों के साथ साथ पूर्व मंत्री आरएस चीफ, पूर्व मंत्री गुजल किशोर शर्मा और महासचिव अश्वनी हांडा ने त्याग पत्र दे दिया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजिबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले उन पर प्यार बरसता था लेकिन अब इज्जत भी नहीं मिल रही होगी। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से बाहर निकलने के बारे में अपनी राय रखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब कांग्रेस के 32 वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान को पत्र लिखा तो कांग्रेस हैरान रह गई। एक खबर के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है, उससे कांग्रेस और मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी के समय से कैबिनेट के मेंबर थे। इस समय भी वे सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा क्या हो गया कि आजाद को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल, यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है, मुझे हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि 7 साल पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी तभी कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि गुलाम नबी आजाद का त्याग पत्र और 2015 में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व है। सोनिया गांधी पार्टी की देखभाल नहीं कर रही हैं, वह केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। ये नाकाम कोशिश है। हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू these are issues and I think if this is going on then वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए 2024 के लिए देखिए, बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है
बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनीज जैसे नेताओं को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी यह रिपोर्ट नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 17 से 23 अगस्त 2022 तक इकट्ठे किए गए डेटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर रहे, जिन्हें 63% लोगों ने वोट किया। वही तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनीज रहे, जिन्हें 58% लोगों ने पसंद किया। आपको बता दें कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स प्रत्येक देश में 7 दिनों तक चलती हैं। इसमें वयस्क नागरिकों से वोट कराए जाते हैं, जिसमें सैंपल अलग अलग होते हैं। यूपी के संभल में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर नकदी आभूषण सहित करीब 5 लाख रुपए की चोरी की है। वहीं 4 अन्य घरों में भी चोर कुमल लगाया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। घटना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। चोरी का यह मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुजफ्फरपुर के असलमपुर का है, जहां देर रात्रि चोरों ने 4 घरों में कुमल लगाया, लेकिन चोरों को वहां असफलता मिली। इसके बाद चोरों ने गांव निवासी नदीम के घर को भी निशाना बनाया। सुबह परिजनों की आंख खुली तो चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित नदीम ने बताया कि चोरों ने घर में रखी 90,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 5 लाख रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सूचना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से चोरी की वारदात हुई है। पुलिस पर रात्रि गश्त न करने और ईमानदारी के साथ ड्यूटी न निभाने का भी आरोप है। बहरहाल घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। चोरी कहाँ पे हुई है? असलमपुर में। कितने की चोरी हुई होगी आपकी लगभग? चोरी 95,000 रुपए गए हैं नकदी और 700 ग्राम सोना गया है, चांदी, और 7 तोले गया सोना। एक गया फोन हमारा जो अभी लाए थे 22,000 रुपये का। क्या बजे घटना घटी है? ये घटना का तो हमें पता नहीं, हम 1 बजे तक तो जगे थे। उसके बाद हमारे एक भतीजा था छोटा, बहुत परेशान करने निकला। हमारी अम्मी जगती नहीं, पूरी रात जगी बाहर वो, लेकिन हम अंदर जाके देखा नहीं। हमने फजर के टाइम देखा था, नमाज पढ़ने के लिए गई थी हमारी बहू, तो देखा तो किवाड़ अंदर से बंद थे। कल्ली रुपए लेके आए। कितने का नुकसान होगा आपको? अब लगा लो आप ही कितना हुआ, लगभग 4 साढ़े 4 किलो पेट, 4.5 किलो पेट तो हुआ। आप तहरीर दे दिया थाने में? हाँ तहरीर दिए। कोई आया यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई पुलिस नहीं आई है? नहीं, अभी नहीं आई। मुजफ्फरपुर में ग्राम समाज में ये गांव लगता है हमारा, असलमपुर आधा इधर लगता है, तो इनका घर जो है ग्राम मुजफ्फरपुर में लगता है, जैसे है असलमपुर में। और ये दोनों के बीच में जंगल में बसा हुआ घर है। इनके मकान के पीछे से कुमल काट लिया। सुबह हमें पता चला, गांव बहुत सारे लोग आए, हम भी देखने के लिए आए। पीछे से कुमल इनका कटा हुआ है। और जैसे इन्होंने बताया है हमें कि अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी इनकी, और 2 बहुओं की चीज़ थी उसी अलमारी में। तो 7 तोले तकरीबन इनका सोना था और 6 चीज़ें चांदी की थी, जिसका वजन लगभग बता रहे हैं 700 ग्राम है। एक मोबाइल है। और इन्होंने बतलाया कि तो 1 बजे के बाद सोए थे, सुबह जब इनकी आँख खुली नमाज के लिए जब जा रहे हैं तो इनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। इन्होंने दरवाज़ा वो जो है किसी तरीके से खोला, पीछे जाकर देखा इन्होंने तो पीछे कुमल कटा हुआ है और सामान इनका। फिर शोर शराबा ने रोना ढोना चालू कर दिया, क्योंकि इनका लेबर का भी काम, थोड़ा लेबर के पैसे रखे थे, कहीं से लाए थे बेचारे, वो भी इनका ख़त्म हो गया। सुबह इन्होंने फिर 100 नंबर को फ़ोन किया, वहाँ से 100 नंबर वाले आए थे और वो वीडियो बना के भी लेकर गए थे, देख के भी गए थे। इन दिनों चंबल नदी अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। आगरा के बाह पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। शुक्रवार की सुबह तक चंबल के आसपास के गांव, घर और खेत खलियान में बाढ़ का पानी भर गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं किसानों के मकान आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं। चंबल नदी अपना कहर पिछले कई दिनों से बरपा रही है। चंबल के आसपास के गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। गांव वासियों ने अपना राशन जुटाकर घर की छतों पर शरण ले रखा है। वहीं कई लोग तो बिहड़ के ऊंचे ऊंचे टीलों पर रात काटने को मजबूर हैं। बाह तहसील के कई ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। इन गाँव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लगभग 22 गाँव के संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से टूट चुके हैं।
बीजेपी नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में हुआ। उनकी बेटी यशोधरा ने मां की चिता को मुखाग्नि दी। यशोधरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की मिसाल कायम करते हुए मां का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि उनके शव को उनके फार्म हाउस पर लाया गया था, जहां अंतिम दर्शन के बाद शव को शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का शुक्रवार को यहां अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। फोगाट की गोवा में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला भी दर्ज किया है। फोगाट की बेटी यशोधरा और परिवार के अन्य सदस्यों ने ऋषिनगर के शमशान घाट में उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। यशोधरा ने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की राजनीति खिसकने लगा जनाधार तो भाजपा को याद आए खेवनहार। पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार। 2 दिन पहले कोर्ट ने दी थी जमानत। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश दिखाती है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद ने धोखा दिया, उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आजाद पर साधा निशाना। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को झटका। जम्मू कश्मीर के 5 विधायकों ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। गुलाम नबी के इस्तीफे पर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज, कहा राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।